नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो इसके पहले मैंने वीडियो शेयर किए हैं हरतालिका तीज से जुड़े हुए, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगी। उसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चेकआउट करते रहिएगा ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें, नोटिफिकेशन आती रहे। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो अभी मैं आज हरतालिका तीज की पूजा विधि लेकर आई हूँ कि कैसे आपको पूजा करनी है। सबसे पहले आपको एक पटा लेना है। पटा पर आपको लाल कलर का कोई भी कपड़ा बिछा लेना है जो आपको नहीं है, पटा चौकी जो भी है वो। पहले सबसे पहले नीचे आप जहाँ पर पूजा करने वाले हैं वहाँ थोड़ा-सा अच्छे से, हाँ, अगर गाँव में कर रहे हैं तो अगर गोबर से है तो गोबर से लिप लीजिएगा, और अगर ऐसे फर्श है तो फर्श पर थोड़ा-सा पोछा ज़रूर मार लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको पटा या चौकी रखनी, उस पर लाल कपड़े के ऊपर आपको केले का पत्ता ज़रूर रखना है। हमारे यहाँ ये शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती और शंकर जी का आज मिलन हुआ था, तो इसलिए उनको मंडप ज़रूर सजाते हैं। तो मंडप सजाने के लिए और यहाँ पर फुलहरा लगाते हैं, फूलों से बना हुआ मंडप बनाते हैं। वो मैं नहीं ले पाई हूँ अभी, तो आपको मिल जाता है तो वो आप ज़रूर करिएगा। उसके बाद आपको केले के पत्ते के ऊपर थोड़ा-सा अक्षत रख देना है। उसके बाद भगवान की फ़ोटो है, अगर मूर्ति है तो वो आपको रखना। उसके बाद गणेश जी की अगर आपके पास फ़ोटो है, भगवान के परिवार की पूरी फ़ोटो रखना, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के। उसके बाद आपको गणेश जी हैं तो गणेश जी को रख देना। मेरे पास गणेश जी की एक मूर्ति थी, वो रख दी है मैंने। अगर आपके पास सोने, चांदी, पीतल किसी की भी है वो आप रख सकते हैं। उन्हें भी अक्षत थोड़ा-सा रख कर के ही रखना है, ऐसे उन्हें खाली नहीं बैठाना है। किसी भी भगवान को आप अगर विराजित करने वाले हो तो उन्हें किसी न किसी अ, चीज़ में ही रखना है, तो इसलिए मैंने अक्षत रख कर ही उन्हें बैठाया है। फिर उसके बाद आपको, मेरे पास भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग थी वो रख दी, क्योंकि मैं उनका अभिषेक कराऊँगी। तो अभिषेक मुझे किन-किन चीज़ों से कराऊँ वो भी मैं अलग से आपको बताने वाली हूँ। अब मैं बना रही हूँ कलश। आप चाहें तो ऊपर भी कलश, चौकी पर ही कलश बना सकते हैं, और नहीं आप नीचे भी कलश बना सकते हैं। तो मैं गेहूँ के आटे से चौक बना रही हूँ, और आप यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप अक्षत रखकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मैं चौक बनाकर कलश बना रही हूँ। तो कलश के लिए मैंने एक लोटे में पानी रख लिया है। आपके पास नहीं है तो मिट्टी का लोटा भी आप, कई लोग मिट्टी का करवा टाइप का रहता है, मिट्टी का कलश रहता है, वो भी आप बना सकते हो। फिर कलश में आपको मौली ज़रूर लपेट देना है। मेरा जो कलश है मैंने पहले से ही मौली लपेट दी है। फिर आपको ये आम की टेरी कहलाती है। आम के 5 दल या 7 दल या 3 दल जो आपको मिल पाएँ मुझे, तो वो आपको आम की टेरी रख दें। फिर उसके बाद आपको जो कलश बना रहे हो उसमें किन-किन चीज़ों को डालना है, तो थोड़ा-सा अक्षत डालना है, सुपारी डालना है, फूल डालना है, एक सिक्का डालना है, और इस तरीके देखिए एक सिक्का डालना है, और हल्दी सुपारी की गाँठ मिल जाए तो हल्दी सुपारी की गाँठ डालिए, और थोड़ा-सा दुर्वा डाल दिया है मैंने। 3 चीज़, 5 चीज़, 7 चीज़, ऐसी चीज़ आपको जो चीज़ें मिल जाती हैं वो आपको डालना है। फिर उसके बाद मैं चावल एक कटोरी पर ले रही हूँ, तो आप चाहे तो आपके पास से अगर मिट्टी का कोई कटोरा है तो मिट्टी के कटोरी पे भी आप रख सकते हैं, और नहीं है तो आपके पास आप स्टील का कटोरी तो यूज़ ही कर सकते हैं। तो इस तरह से कई लोग क्या करते हैं, इस पे डायरेक्ट नारियल, श्रीफल को रख देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि मौली तो मैंने लपेट ही दी थी। उसके बाद मैं नारियल एक लिया है, श्रीफल लिया है, जिसको मैंने एक चुनरी से और लाल मौली से लपेट दिया है। तो वो मैं हर पूजा में उसका प्रयोग करती हूँ। अभी आपको गौरी गणेश के लिए मेरे आपके पास अगर अलग से गौरी गणेश की वो छोटी-सी मूर्ति है तो वो भी रख सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने क्या किया है, जो आपके पास सुपारी होती है वो, उसको आप मौली लपेट कर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको आप किसी भी पूजा में गौरी गणेश के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं उसको ही यूज़ करती हूँ। और कई लोग गोबर का भी बनाते हैं, जो गाय का गोबर होता है उसका भी करते हैं। अभी मैंने जो कथा की किताब है वो रख ली है, क्योंकि इस पर आपको कथा ज़रूर करनी है। फिर एक लाल चुनरी ली थी जो मैंने आपको दिखाया था। जिसने पूजा की सामग्री नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दूँगी, तो पूजा सामग्री देख लीजिएगा। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें, आप बाज़ार जा रहे हो तो ज़रूर भूल जाता है कि हमें क्या-क्या चीज़ें लेनी है। फिर उसके बाद मैंने वो लाल चुन्नी माता पार्वती को चढ़ा दी है, और जो पीला वस्त्र लिया था वो मैंने गणेश जी को चढ़ा दिया है। अभी मैं
जलाने वाली हूँ दीपक। तो दीपक आप चाहे तो कलश के ऊपर भी रख सकते हैं, नहीं अलग से अक्षत रखकर आप बना सकते हैं। तो मैंने अलग से अक्षत रखकर कलश छोटा सा दीपक जला लिया है। उस घी का दीपक जला सकते हैं, नहीं है तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अब मैं भगवान को आह्वान कर रही, भगवान को बुला रही हूँ कि मैं जो पूजा करने जा रही हूँ उस पर आप आइए और मेरी पूजा को सफल करिए। अभी मैं सारे भगवानों को पहले पानी से जल से शुद्ध कर दूंगी। उसके बाद मैं अभी जो मैंने बताया था कि शिवलिंग लिया है उसको शुद्ध जल से और फिर उसके बाद गंगा जल से, फिर दूध से, दही से और आपको शहद है और घी से और इसके बाद आपको उनको फिर से स्नान कराना शुद्ध जल से। फिर उसके बाद आपको उनको इत्र लगा देना है। आपके पास अगर भांग मिल पाता है तो भांग भी आप लगाइए उन्हें। उसके बाद आप उनको चंदन लगाइए। सब करने के बाद उन्हें शुद्ध जल से पहले फिर से नहला दीजिए। उसके बाद इत्र लगाना है। इत्र लगाने के बाद आपको उन्हें चंदन घोट करके लगाना है। आपको अगर कहीं पे भी मिल जाए तो उन्हें हल्दी ज़रूर नहीं लगानी है। भगवान भोलेनाथ को या शिवलिंग को हल्दी नहीं चढ़ती है तो आपको हल्दी नहीं चढ़ानी। और उसके साथ साथ इस पूजा में मतलब जहाँ भी भगवान शंकर का पूजा कर रहे हो आप, तो आपको तुलसी दल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। तो इस तरह से मैंने इनकी पूजा कर दी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको माता पार्वती को आपको चंदन लगाना है और हल्दी लगानी है। और आपको एक चीज़ और करनी है, आप पहले इस तरह पूरा तैयार हो जाना है आपको। उसके बाद आपको पूजा करने के पहले महावर लगाना है और वो पहले महावर माता पार्वती को लगाना है। माता पार्वती की आपको आप मिट्टी की प्रतिमा बनाएंगे, कई लोग मिट्टी की प्रतिमा बनाकर लगाते हैं, वैसे मिट्टी की प्रतिमा बना कर ही रखी जाती है और उनकी ही पूजा की जाती है। लेकिन मैंने अभी नहीं मिट्टी की प्रतिमा बनाकर दिखाई है। तो आपको मिट्टी की प्रतिमा यहाँ पर बनानी है और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा अगर मिल जाती बाज़ार में तो बाज़ार से भी खरीद कर ला सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो उसकी पूजा करनी है और उनको पहले महावर लगाना फिर आपको लगाना है। तो ये फिर उसके बाद आपको उनका पूरा पूजा करने के बाद आपको कोई भी पुष्प चढ़ाने हैं। वैसे सफ़ेद कलर के फूल मिल जाएं, मदार के फूल कहलाते हैं, धतूरा का फूल होता है, धतूरा का फल भी कहलाता है, वो मुझे नहीं मिल पाया है क्योंकि तो मैं आपको यहाँ पर उसका फ़ोटो ज़रूर दिखा दूँगी कि धतूरा का फूल कैसे कहलाता, फल कैसा कहलाता, वो आप ज़रूर बाज़ार से ले लीजिएगा, उस दिन आपको ज़रूर चढ़ाना। फिर उसके बाद दुर्वा चढ़ा दे रही हूँ। मेरे पास दुर्वा मुझे मिल गया, मुझे केवल फूल और दुर्वा ही मिल पाया है। वो फल नहीं मिल पाए, फूल और फल नहीं मिल पाए हैं, तो वो मैं बाद में आपको ज़रूर चढ़ाना है। अभी मेरे पास जनेऊ था, तो जनेऊ चाहे तो आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं या फिर भगवान भोलेनाथ को। तो मैंने भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया है। और उसके बाद मेरे पास ये एक माला है जो मैं चढ़ा दे रही हूँ, बाज़ार से लेकर आई थी। आप ये फूलों के भी माला बना सकते हैं या फिर बाज़ार से खरीद कर ला सकते हैं, तो वो भी आपको चढ़ाना। फिर उसके बाद आपको सिर्फ फल चढ़ाने, जो भी आपने मौसमी फल लाए हैं वो चढ़ाना है। और इसमें खीरा ज़रूर रखना क्योंकि खीरा का प्रसाद आपको पारण करना है, तो खीरा से ही पारण करना है। उसके साथ साथ पहले भी आपको एक दिन पहले खीरा खाना। और वो जो गुजिया ये सारी चीज़ें उस दिन माता ने बालू से गुजिया ये सारी चीज़ें बनाई थी, खाने की चीज़ें बनाई थी, तो आपको ये चीज़ें बनानी हैं और चढ़ानी है। और उसके बाद फल मीठे में मैंने कुछ मीठा ले लिया था और उसके साथ साथ बतासे आपको मिल जाए तो बतासे चढ़ाने हैं और मैंने सूखे मेवे चढ़ा दिए हैं। और ये 7 ठो पूड़ियाँ बना ली थी, वो चढ़ा दी हैं। अभी मैं धूप लगा दूँगी और उसके साथ साथ अगरबत्ती लगा दूँगी। धूप और अगरबत्ती लगा देना है आपको। फिर उसके बाद इतनी पूजा करने के बाद आपको हवन करना है और हवन करने के बाद आपको आरती करनी है, पहले नहीं करनी है। इसमें हवन ज़रूर करना है। तो ये देखिए हवन के लिए मैंने बता दी, ये इसमें सारी चीज़ें हैं, सुपारी है, लौंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये माता पार्वती को आपको चढ़ा देना है। ये मुझे बाज़ार से मिला था। और इसके बाद श्रीफल चढ़ा देना, श्रीफल की पूजा कर देनी है आपको। उनको जल का छिड़काव करने के बाद आपको हल्दी चंदन ये सारी चीज़ें लगा देनी, फूल चढ़ा देना उस पर। फिर उसके बाद आपको ये पूरी पूजा करने के बाद आपको हवन चढ़ा। और ये मैंने माता पार्वती के लिए
पूरी सुहाग की सामग्री है। और ये एक और मैंने सुहाग की सामग्री ली है, तो वो मुझे आपको दान में देना है। और वो जो एक छोटा-सा मैंने एक सुहाग की 2 सुहाग की सामग्री आपको चढ़ानी है। तो एक सुहाग की सामग्री आपको माता पार्वती को चढ़ानी है और एक सुहाग की सामग्री आपको जो चढ़ानी है वो दान में दे देनी है। तो दान में आप ब्राह्मण को दान दे सकते हो या फिर आप अपने मान को दान दे सकते हो, मतलब जैसे आपकी ननंद हैं उन्हें। और तो मैं हमारे यहाँ ऐसा होता है कि वो ब्राह्मण को ही दान देते हैं जो पूजा करने आता है। तो वो आपके ऊपर है कि आपके घर में कैसा होता है। फिर उसके बाद आपको हवन कर और आपको क्या-क्या चीज़ें सुहाग की सामग्री लेनी है, वो आपको मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो डाला था, वो देख लीजिएगा आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी। तो वो सारी चीज़ें आपको सुहाग की सामग्री में ज़रूर चढ़ाना है। साड़ी आपको मिल जाती है, साड़ी चढ़ानी है। फिर चूड़ी है, बिंदी है, कंघी है, तेल है, पाउडर है, आलता है, नेल पॉलिश है, मेहंदी है और कुछ दक्षिणा है। उसके साथ-साथ बिछिया पायल जो आप जितना आप सुहाग की सामग्री चढ़ाएँगे उतना आपके लिए शुभ है। पहली बार आप कर रहे हैं तब भी चढ़ा सकते हैं, आप दूसरी बार, तीसरी बार कर रहे हैं तब भी आप चढ़ा सकते हैं। कुँवारी कन्याएँ क्योंकि आप अपने सुहाग अ, ये मतलब चढ़ाना शुभ होता है। आप जितना ज़्यादा सुहाग की सामग्री चढ़ाओगे उतना आपकी सुहाग की लंबी आयु होगी, क्योंकि आप ये सुहाग की लंबी आयु के लिए ही व्रत रख रहे हो। तो ये और कुँवारी कन्याएँ भी अच्छे सुहाग के लिए ही कि अच्छा पति मिले उसके लिए पूजा करें। फिर उसके बाद आपको आरती करना है, तो आरती करने के लिए आपको एक प्लेट लेनी है या थाली लेनी है, उस पर आपको स्वस्तिक ज़रूर बनाना है। उसके बाद थोड़ा-सा हल्दी चंदन लगा कर के आपको पूजा करनी है। तो धन्यवाद, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए।